राम जी गंगा जी के तट पर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में गुहराज निषाद के साथ में राम जी की मित्रता होती है। निषाद राज ने बढ़िया सुंदर सी पर्णकुटी बनाई। जब राम ने मना कर दिया कि मैं महल में नहीं जाऊंगा, घर में नहीं जाऊंगा, घर के बाहर रहूंगा, राम लक्ष्मण जानकी वहां विराजे। रात्रि के समय राम और जानकी विश्राम करते हैं। लक्ष्मण बाहर सावधानी पूर्वक पहरा देते हैं। संपूर्ण रात्रि गुहराज निषाद भैया लक्ष्मण के साथ में बैठे रहे। जब निषाद राज ने महाराज दशरथ मैया कैकेयी के लिए कुछ कहा तो राम के प्रिय भाई लक्ष्मण ने समझाया, भैया कोहू न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जगत में न कोई किसी को दुख देता है, न कोई किसी को सुख देता है। व्यक्ति के स्वयं के उसके कर्म ही उसके जीवन में सुख और दुख बन करके आते हैं। प्रातः काल हुआ, भगवान स्नान आदि से निवृत्त हुए, संध्या बंदन आदि कर्म किया और तदुपरांत अपने जो सुंदर घुंघराले केस थे आज वट वृक्ष के दूध से उनकी जटाएं बना ली और सुमंत जी से कहा, काका बस अब आप घर वापस जाइए, हम यहां से आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। सुमंत ने कहा कि महाराज ने कहा है कि जानकी वापस आ जाएं। जानकी ने दोनों हाथ जोड़े कहा, महाराज को प्रणाम कहना और कहना जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हूं, हो सके तो वो मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरा परम धर्म पति के चरणों की सेवा है, इसलिए मैं प्राणनाथ के साथ में जाऊंगी। राम लक्ष्मण जी गंगा के तट पर आ गए। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, केवट प्रसंग। ऐसा विलक्षण केवट प्रसंग है। एक चौपाई जिसके कई भाव निकलते हैं। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावना केवट आना, ओ मांगी नावन केवट आना, मांगी नावना केवट आना। कहूँ तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, मांगी नावन केवट आना। एक भाव तो यह बनता है कि मांगी नावन केवट आना। भगवान ने नाव नहीं मांगी, लेकिन जैसे ही केवट ने देखा तो वह तुरंत दौड़ा आया। क्यों? क्योंकि नदी के तट पर रहने वाला मल्लाह जब देखता है कि नदी के किनारे लोग आए तो वह नाव लेकर के आ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उस पार जाना है। लेकिन संत दूसरा भाव कहते हैं, क्या? मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन न केवट आना। भगवान ने नाव मांगी, मांगी नाव न केवट आना। केवट ने मना कर, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा महाराजा। क्यों नहीं आओगे? कहे तुम्हारे मरम में जान। केवट बोला, तुम्हारे मरम को जानता हूं। हाँ, अब विचार करिए, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी विमलात्मा महात्मा, यहां तक कि शेष सारद ब्रह्मा भी जिसके मरम को नहीं जान पाए, केवट कहता है कहो तुम्हारे मरम में जाना। आहा, तुम्हारे मरम को जानता हूं सरकार। लक्ष्मण जी बोले, चौरे केवट, अरे अभी तक तो नाव चलाते चलाते मल्लाह का काम करता था, वेदांती कब से हो गया जो मरम जानता है? केवट बोला, बिल्कुल जानता हूं सरकार। कौन सा मरम जानता है? बोले, सुनो, मरम यह जानता हूं कि सरकार एक बार और भी यह वन में गए थे,
गलती से इनका चरण पाषाण से टकरा गया तो उस पत्थर में से नारी बन गई। तो महाराज ये राम नहीं जादूगर हैं, इनके पांव में बड़ा जादू है। हाँ, और कदाचित मेरी नाव लकड़ी की है पाहन से न काट कठिनाई, और कहीं मेरी नाव भी लकड़ी की स्त्री बन गई तो गजब हो जाएगा महाराज। हाँ, लक्ष्मण जी बोले क्या गजब हो जाएगा, बहुत बढ़िया पत्नी मिल जाएगी। बोले महाराज पहले से पत्नी है। लक्ष्मण जी बोले क्या हो गया, दो दो रख लेना। बोले समस्या यह नहीं है, समस्या यह है कि जब उसको लेकर के जाऊंगा तो पहली वाली कहेगी नाव बेच करके लुगाई ले आया है, तुझे शर्म नहीं रही है क्या? समस्या यह है। और दूसरी बात, आजीविका का साधन ये नाव है, और जब ये नारी बन जाएगी तो ऐसी महंगाई के समय में दो दो का खर्चा कहां से उठाऊंगा? इसलिए नाव नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया ले आओ, देर हो रही है, जल्दी जाना है उस पार। केवट बोला देर किस बात की है? 14 वर्ष बिताने, महीना 2 महीना 10 दिन 20 दिन या गंगा किनारे रह जाओगे तो भी क्या फर्क पड़ता है? समय निश्चित है 100 साल का, वन में बिताना है। अब ये तो नहीं कहा है कि यहां बिताना है या वहां बिताना है, तो यहीं रहो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, राम जी बोले सुनो तुमसे नहीं संभलेगा, दिल शांत रहो, मुझे बात करने दो। हाँ, लक्ष्मण बोला महाराज तुम्हारे भक्त बड़े अटपटे, तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। राम जी बोले क्या करें, जब बोहनी खराब हो जाती है ना तो दिन खराब हो जाता है। हाँ, क्या मतलब? बोले मतलब यह है कि सबसे पहले तुमसे मना करा, तुम घर रह जाओ, तुमने नहीं मानी। जानकी से मना किया, जानकी ने नहीं मानी। जब तुम लोगों ने नहीं मानी, यह न माने तो कौन सी बड़ी बात है साहब? हाँ, सरकार पार कैसे जाएंगे? बोले तनिक ठहरो। राम जी ने कहा भैया हमें पार जाना है, साधन क्या है? केवट बोला सुनो, बात साधन की कर रहे हो ना, यद्यपि ये मैं किसी को बताता नहीं हूं क्योंकि मेरा ही घाटा है, लेकिन महाराज यहां घाट से थोड़ी दूर जाओ और पहले ऐसे चलना, फिर ऐसे चलना, फिर ऐसे चलना, फिर सीधे निकल जाना, पार हो जाओगे। वहां सरयू में, गंगा जी में कम कम पानी है, 5 है, वो कमर कमर तक है। हाँ, राम जी बोले भैया मार्ग हमें पता नहीं है तो नाव से ही। बोले महाराज सुनो, नाव से पार उतार दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। राम जी बोले क्या शर्त है? तो केवट कहता बहुत छोटी सी बात है, बस आपको स्वीकृति प्रदान करनी है। हाँ, क्या बात छोटी है, सर को हिला दीजिए। सरकार छोटी सी बात है, स्वीकृति दे दो। क्या बात छोटी है, सर को हिला दीजिए। 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 पाँव अपने प्रभु जी दुला लीजिए। पाँव अपने प्रभु जी दुला लीजिए। बात छोटी है, सर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सर को हिला दीजिए। सरकार मेरी तो बहुत छोटी सी बात है, आप स्वीकृति प्रदान कर दीजिए तो मैं अवश्य आपके इस काम को कर दूंगा। राम जी ने कहा किस बात की स्वीकृति? बोले महाराज चरणों को धोने की स्वीकृति। हाँ, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। और महाराज पढ़ा लिखा नहीं हूं, ज्ञानी नहीं हूं, मल्लाह का काम करते जीवन बीताए, अनाड़ी हूं, अनपढ़ हूं, क्षमा करना कोई त्रुटि कोई भूल हो जाए तो। हम हैं अनपढ़
कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। 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 राम जी ने कहा भैया मुद्दे पे आओ, करना क्या है? बोले सरकार देखो, पहले आपको मुझसे पैर धुलवाने होंगे, उसके बाद मैं अपनी नाव में चढ़ाऊंगा। हाँ, भगवान ने कहा भैया जो तुम्हारा मन हो सो करो। बोले मेरा मन नहीं, आपकी गरज है साहब, पार आपको जाना है, मुझे नहीं जाना है। वो तो मैं तो आपके लिए इतना प्रेम रखता हूं, सो पांव धो दूंगा, मुझे जरूरत नहीं है पैर धोने की। हाँ, राम जी ने कहा भैया ठीक है, हमारी गरज है, हम कह रहे हैं कि हमारे पांव पखारो। बोले हाँ अब ठीक है। घर के लिए जाने लगा। लक्ष्मण जी बोले अब कहां जा रहे हो? बोले घर जा रहा हूं। क्यों? बोले पत्नी से खटौती लेकर के आऊंगा। खटौती जानते हो आप लोग? हाँ, आजकल परातों में आटा गूंथा जाता है, पहले ध्यान दिया हो तो पत्थर की हुआ करती थी, उसके अंदर आटा गूंथा जाता था। तो इसके यहां वो खटौता लकड़ी का था। बोले जा रहा हूं, पत्नी को भी लेके आऊंगा, खटौता भी लेके आऊंगा। बोले क्यों? बोले महाराज तुम्हें नहीं पता है, मान लो कदाचित खटौता ले आया, लकड़ी का खटौता, और वो नारी बन गया तो समस्या हो जाएगी। हाँ, पहली वाली। लक्ष्मण ने कहा क्यों? भगवान को इतनी देर से समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते क्या? केवट बोला महाराज भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ हाँ, पत्नी को तो महाराज दशरथ नहीं समझा पाए, अगर वो समझा पाए होते तो राम यहां थोड़े ही होते। तो मेरी क्या सामर्थ्य? चक्रवर्ती सम्राट जब पत्नी को नहीं समझा पाया तो महाराज मैं कैसे समझा सकता हूं? हाँ? गया महाराज दौड़ा दौड़ा, घर से लकड़ी का खटौता लेकर के आया, गंगा जल भर करके बैठ गया। लक्ष्मण बोले पता है ये कौन है? ये राजाधिराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट। बोले हैं नहीं, होंगे, अभी तो वनवासी है। हाँ, तो बोले तुम्हारे यहां यही मिला तुम्हें लकड़ी का? अरे किसी धातु का तो कम से कम थोड़ा तो। बोले महाराज तुम्हें नहीं पता। पहली बात तो यह है कि नाव और खटौता दोनों सजाती हैं, एक ही की हैं। जो होगा इस खटौते को होगा, नाव को नहीं होगा। और दूसरी बात महाराज, जब इसमें मैं जल भर के चरण पखारूंगा, अगर ये पत्थर का होता तो जल इसमें ठहरता नहीं। अब जब चरण पखारूंगा तो इसका जल इस खटौते के अंदर समा जाएगा, और भगवान के जाने के बाद भी जब घर में रसोई बनेगी, भोजन बनेगा, तो उस खटौते के अंदर जो प्रभु के चरणों तक का जल है उसका आनंद हमें कई दिन तक प्राप्त होता रहेगा। इसलिए लकड़ी के खटौते में धोना है। लक्ष्मण जी बोले ठीक है, अब भैया धोना तो शुरू कर। हाँ, केवट ने चरण पखारना शुरू किया। एक चरण उठाता है, बढ़िया प्रेम से जल डालता है, मस्ती में मधुर मधुर गीत गाता है, और चरण जैसे ही रखा दूसरा उठाया तो पहले वाले चरण में और पहले से भी ज्यादा बालू लग गई, क्योंकि गीला था। अब इसको धोता है उसमें रज लग जाती है, उसको धोता है इसमें लग जाती है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु ऐसे तो 14 साल यहीं बीत जाएंगे, लेकिन चरण नहीं धुल पाएंगे। हाँ, लक्ष्मण बोले भले आदमी, फायदा क्या हो रहा है? केवट बोला फायदा तो बहुत हो रहा है, तुम समझ नहीं पाओगे। क्या फायदा हो रहा है? बोले फायदा यह हो रहा है कि मैं देख रहा हूं समय कितना बलवान है। एक समय में कच्छप था
और संयोग से क्षीर सागर में था। मैं चाहता था कि भगवान का चरणोदक पान कर लूं, चरण पखार लूं, लेकिन जैसे ही मैं चरण पखारने के लिए जाता, लक्ष्मी जी की दृष्टि मुझे पर पड़ती, वो आपको संकेत करती शेष को, और शेष फुसकार मारता तो मुझे जाना पड़ता था। आज समय की बलिहारी देखिए, लक्ष्मी भी विराजमान है, शेष भी विराजमान है, और दोनों के बीच में बैठ करके मैं चरण पखार रहा हूं महाराज। ये मेरा लाभ है। बहुत लाभ है। लक्ष्मण जी ने कहा तो सरकार को तो कष्ट हो रहा है। हाँ, अपने सिर पर बंधा हुआ गमछा खोला और बिछा दिया। प्रभु अब की बार जब चरण धो दूं ना तो इसके ऊपर रखना, हाँ फिर रज नहीं लगेगी। हाँ, अब हल्का सा चरण ऊपर की तरफ उठाया तो भगवान डगमगाने लगे। तो केवट बोला, सुनो, अगर तुम्हें सहारे की आवश्यकता हो तो मेरे सिर पर हाथ रख सकते हो। हाँ, अगर तुम्हें सहारे की, मुझे जरूरत नहीं है। अगर आपको सहारा चाहिए तो इतना निष्ठुर नहीं हूं, सहारा दे दूंगा। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु जल्दी से इसके सिर पर हाथ रखो, कम से कम इसकी बुद्धि तो शुद्ध हो। हाँ, भगवान ने दोनों हाथ केवट के मस्तक पर रख दिए। केवट अति प्रसन्न है। हाँ, भाव से चरण पखारे। राम ने कहा, भैया अब तो नाव में बैठे। बोले, तनिक ठहरो महाराज, इतनी जल्दी काहे कर रहे हो? अभी घड़ी दो घड़ी में ही इतनी जल्दी हो रही है? कभी विचार किया है, लाखों करोड़ों जीवात्मा न जाने कितने कितने जन्मों से भवसागर के घाट पर पड़े हुए इस इंतजार में कि सरकार पार लगा दें, क्या कभी उनके बारे में भी आपने सोचा है? हाँ, हर प्रभु पार तो उतार दूंगा, लेकिन एक विनय है। क्या? बोले, मेरे पूर्वजों की अर्जी आई है, भैया हम भी इस पार है, जरा उस पार हमें भी लगवा दे। हाँ, मौका है बढ़िया। केवट बोला, सरकार आपको मैं बाद में पार उतारूंगा, पहले आप मेरे पूर्वजों को भवसागर से पार उतार दीजिए, उनका कल्याण कर दीजिए। आज भगवान ने सबको भवसागर से पार कराया। आज पूर्वज भी केवट की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। धन्य है तुम जैसा व्यक्ति जो हमारे वंश में पैदा हुआ, जिसने 21 पीढ़ियों को भवसागर से पार करा दिया। जब आप जीवन में कोई अच्छा काम करते हो ना, तो आपके पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। अब केवट ने भवसागर से पार करा करके आचमन चरणोदक करके भगवान का, और भगवान को नाव में बिठाया। अब नाव चला रहा है मस्ती में मस्त होकर के। कभी नाव को इधर ले जाता है, किनारे पर पहुंचने वाली होती है, वापस ले आता है, फिर उधर ले जाता है, फिर ले आता है। लक्ष्मण कहने लगे, क्या मजाक कर रहे हो? अरे जल्दी से पार क्यों नहीं उतारते हो? केवट बोला, महाराज ये नाव है, आपकी अयोध्या नहीं है। नाव कैसे चलाई जाती है मुझसे ज्यादा आप नहीं जानते होंगे विद्वान। मल्लाऊ महाराज पैदा होते ही नाव चलाइए। अगर महाराज नाव किसी भंवर में फंस गई ना, तो फिर पार नहीं जा पाओगे। हाँ, जिस प्रकार से जीवात्मा संसार के भंवर में जब फंस जाता है तो उसी में 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है, पार नहीं उतर पाता है। उसी प्रकार से आप इस भंवर में फंस गए तो पार नहीं जा पाओगे, यहीं चक्कर लगाओगे। आप तो बड़े निष्ठुर हो कि भवसागर के चक्कर में भंवर में फंसे हुए व्यक्ति को पार नहीं लगाते हो, लेकिन मैं इतना निष्ठुर नहीं हूं। मैं आपको भंवर में नहीं फंसने दूंगा सरकार, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। राम जी बोले, लक्ष्मण इससे कुछ मत कहो, ये उल्टा भक्त है, जितना इसको कहोगे उतनी और देर लगाएगा। हाँ, मस्ती से मस्त होकर के झूम रहा है और भाव से गा रहा है। हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।